स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th की ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूलों के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो 10th के सभी फार्मूलों की डेरिवेशन के लिए हम लोग हेल्प लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है, अगर उसे हम P/H लेते हैं तो वो साइन थीटा के इक्वल होता है, और अगर H/P यानी हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर लेते हैं तो कोसेकेंट थीटा बनता है, यानी इसका रेसिप्रोकल। सेम बेस बाय हाइपोटेन्यूस करेंगे तो ये हमारे पास कोस थीटा बनेगा, और अगर हाइपोटेन्यूस बाय बेस करेंगे तो ये हमारे पास सीकेंट थीटा बनेगा, SEC सीकेंट थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस लेते हैं तो ये हमारे पास tan थीटा रहेगा, और अगर बेस बाय परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये कोट थीटा रहेगा। ठीक है, और यहां पर ये साइन थीटा आएगा, थीटा मैंने राइट नहीं किया यहां पर, और यहां पर ये कोसेक थीटा यानी कोसेकेंट थीटा। तो ये हमारे पास रेशो हैं, राइट। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर कोसेकेंट थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस कोस थीटा, हाइपोटेन्यूस बाय बेस सेक थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर कोट थीटा रहेगा ये। ओके, तो इनकी हेल्प से हम लोग 10th के फार्मूलों को ड्राइव करेंगे। कैसे, ध्यान दो। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस यानी सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस। ओके, तो इसमें हमें मालूम है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने करना क्या है, 1 बाय 1, ठीक है। बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, फिर परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, फिर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, हमारे पास सभी फार्मूलों की डेरिवेशन आ जाएगी। फिलहाल मैंने क्या किया है, पहले मैं हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से दोनों साइडों पर डिवाइड कर रहा हूं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस स्क्वायर H स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, B/H का होल स्क्वायर प्लस P/H का होल स्क्वायर, और H स्क्वायर बाय H डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ओके, तो क्या किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को मैंने H स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो ये B स्क्वायर बाय H स्क्वायर और ये P स्क्वायर बाय H स्क्वायर, और यहां H स्क्वायर बाय H स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, बेस बाय हाइपोटेन्यूस कहां पर है, ये रहा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, दैट विल बी कोस थीटा। तो यहां पर मैं राइट करूंगा कोस थीटा, स्क्वायर है तो यहां कोस के थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, P/H ये रहा, ये है हमारे पास साइन थीटा, तो इसे मैं राइट करूंगा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे पास बन गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन गया। ओके, यहीं से नेक्स्ट हमारे पास फार्मूले बन जाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या रह जाएगा, 1, और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इस साइड पे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अगर मैं साइन स्क्वायर शिफ्ट कर रहा हूं तो मेरे पास कोस स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, और मैंने अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या बनेगी, ये साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये प्लस का कोस स्क्वायर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहां पर 3 फार्मूले बन रहे हैं। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, यहीं से हमने क्या किया, प्लस साइन स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे, तो मेरे पास बन गया कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर, मतलब आपने दोनों ही साइडें लर्न करनी है। नेक्स्ट मेरे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर को मैंने इस साइड पे रखा सेम लेफ्ट हैंड साइड पे, और कोस स्क्वायर को मैंने शिफ्ट कर दिया,
तो ये माइनस का हो गया। नेक्स्ट थर्ड फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर या फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर। सम सोल्व करने के लिए आपने दोनों ही साइडें लर्न करनी है, ठीक है। और मौके पर अगर आपको बाई चांस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 ही लर्न है तो भी आप ये दोनों फार्मूले आसानी से बना सकते हो, 2 सेकंड में बन जाएंगे। ओके, तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये फार्मूले बना दिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर। नेक्स्ट सेम पाइथागोरस थ्योरम ही हम यूज करेंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। पहले मैंने क्या किया, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से डिवाइड किया है। अब चलो ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा बी बाय एच, सॉरी ये बनेगा हमारे पास बी बाय पी का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर 1 इक्वल टू एच बाय पी का होल स्क्वायर। सेम जो रेशो है इनके नेम यहां पर राइट कर दो। बेस बाय परपेंडिकुलर, ये रहा बेस बाय परपेंडिकुलर, क्या है ये कोट थीटा, तो यहां पर बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 विल बी सेम एच बाय पी हाइपोटेनिस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस बाय परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या बन गया कोसेक थीटा, यहां पर राइट कर दो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। पाइथागोरस थ्योरम को हमने यूज किया, पी स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों साइडों पे, तो ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला बन गया। ओके, इसी से नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, 1 को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं राइट हैंड साइड पे, तो कोट स्क्वायर थीटा विल बी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 को इधर साइड पे रखना आपने, 1 इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। लो जी, 3 फार्मूले और रेडी हो गए हमारे पास। किया क्या हमने, यस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, उसको हमने परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास रेशो आ गए, इनकी वैल्यू हमने फिल कर दी। फर्स्ट फार्मूले से मैंने नेक्स्ट 2 फार्मूले रेडी कर लिए। कैसे, पहले 1 को इधर शिफ्ट किया मैंने, नेक्स्ट फार्मूला रेडी हो गया, फिर मैंने 1 को सेम रखा है लेकिन कोट्स के शिफ्ट कर दिया, तो नेक्स्ट फार्मूला रेडी हो गया, मतलब कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 बन गया, फिर कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर बन गया, कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 है साथ में, कोट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल टू कोट स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो इनमें से कोई सा भी एक लर्न कर लो, बाकी के 2 अपने आप बन जाएंगे जब आप, ठीक है, इनको लेफ्ट और राइट पे, ठीक है, शिफ्ट करोगे। एंड लास्ट हमारे पास क्या है, आपने यहां पर क्या किया, डिवाइड पी स्क्वायर से किया है, सेम ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसको आपने डिवाइड करना है बी स्क्वायर से, बेस के स्क्वायर से, तो यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं इसे, डिवाइड बाय बी स्क्वायर, ये जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का रूल है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं बी स्क्वायर से, तो यहां पर क्या बनेगा बी स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये बन जाएगा पी बाय बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एच बाय बी का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस पी बाय बी कहां पर है, ये रहा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम। ओके, तो इसमें देखो पी बाय बी, ये रहा पी बाय बी, किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है, यहां पर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है स्क्वायर आएगा, एच बाय बी हाइपोटेनिस बाय बेस, ये रहा हाइपोटेनिस और ये वाला बेस है, हाइपोटेनिस बाय बेस क्या होता है सेक, तो यहां पर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये अपना फर्स्ट फार्मूला रेडी हो गया जो कि tan और sec की फॉर्म में है। तो यहां से नेक्स्ट नए 2 बनने हैं, कैसे बनने हैं, वही 1 बाय 1, 1 बाय 1 पहले tan स्क्वायर को शिफ्ट कर लो इधर, फिर 1 को शिफ्ट कर लेना, तो अगर tan स्क्वायर को शिफ्ट करते हो तो क्या बनेगा 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा
प्लस का tan स्क्वायर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। लो जी, सेकंड फार्मूला रेडी हो गया अपने पास। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, और लास्ट इस कॉर्नर पे स्पेस है, यहां पर राइट कर लेते हैं। हाँ जी, आपने क्या किया, पहले tan स्क्वायर शिफ्ट किया था। ओके, अब tan स्क्वायर को शिफ्ट नहीं करना है, सेम रखना है। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, sec स्क्वायर थीटा पहले से है, और ये प्लस का 1 माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड फार्मूला रेडी हो गया। तो मतलब एक्चुअली क्या है, ध्यान से देखें तो 10th के जो फार्मूले हैं सारे के सारे क्या हैं, यस यू हैव टू रिमेंबर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को आपने एच स्क्वायर से डिवाइड कर लेना है। एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 रहेगा, वहां से कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और अगर इसे पी स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो कोट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1, और कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 वहां से मिलेगा। और फिर आप बेस के स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, और लास्ट में tan स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, या फिर सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर वहां से मिल जाए। इस तरह से अगर इनके डेरिवेशन आप कर लेते हो तो ये फार्मूले बाद में लर्न करने बिल्कुल इजी हो जाएंगे। डायरेक्ट आप ये याद करोगे, रट्टा मारोगे तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन माइंड में फिट कर लो। जस्ट क्या करना आपने, ये पाइथागोरस थ्योरम को ही करना है। ठीक है, अगर ये आपको डिवाइड करना आ गया, एच के से डिवाइड करना है, पी स्क्वायर से करना है, बी स्क्वायर से करना है, एक दो बार इसका डेरिवेशन करोगे, उसके बाद फार्मूले आपको अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। और उससे पहले ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम। ये स्टार्टिंग के लिए है, स्टार्टिंग के लिए, बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए, जब आपको कुछ भी लर्न नहीं है। पी बाई एच साइन, ठीक है, बी बाई एच कोस, पी बाई बी टेन, बाद में अपने आप ऐसे लर्न हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे स्केयर वाले फार्मूले इसमें कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हाँ जी, नेक्स्ट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम। ठीक है, ये रेशो को याद करने के लिए अभी बोला मैंने। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ये हमारे पास साइन है। अब सी पर ये भी है, सी ये भी है, सी ये भी है, लेकिन यहां पर क्या है, कोस है, यहां पर कोसेक है, और ये वाला कोट है। ठीक है, यहां टेन थीटा रहेगा, यहां सेक थीटा रहेगा। ओके, तो अगर मैं साइन को कोसेक से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं साइन को कोसेक से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस, और कोसिकेंट इक्वल टू एच बाई पी, इसका रेसिप्रोकल है एच बाई पी। कैंसिल कर दो इनको, ये अपने पास 1 आ जाएगा। मतलब साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इक्वल टू 1 होता है। ओनली साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा 1 बाय कोसिकेंट, क्यों, मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड होगा उधर। लो जी, नेक्स्ट अगर कोसिकेंट की वैल्यू निकालता हूं तो कोसिकेंट इक्वल टू 1 बाय साइन मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये अपने पास 3 फार्मूले रेडी हो गए। बस आपने इतना याद रखना है कि साइन पी बाई एच होता है, कोसिकेंट एच बाई पी याद होता है, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन सेंस से कि पी बाई एच मल्टीप्लाई एच बाई पी डिवाइड हो जाएंगे, 1 बच जाएगा। ओके, सिमिलरली कोस को अगर सीकेंट से मल्टीप्लाई करें तो कोस को सीकेंट से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, कोस इंटू सीकेंट थीटा इक्वल टू 1। 1 कैसे, कोस हमारे पास क्या है, कोस है बी बाई एच, और सीकेंट हमारे पास क्या है, एच बाई बी, रेसिप्रोकल है। कोस और सीकेंट आपस में रेसिप्रोकल है तो क्या बनेगा, ये भी कैंसिल होंगे, कैंसिल होकर क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा। सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक हो जाएगा हमारे पास। सेक कैसे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा ये। नेक्स्ट थर्ड फार्मूले में क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा।
आपने जब इन्हें लर्न करना है आफ्टर डेरिवेशन आफ्टर प्रैक्टिस, तो दोनों ही साइडें लर्न करनी है। मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइन इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट होता है और 1 बाय कोसिकेंट इक्वल टू साइन होता है, ऐसा भी आपको पता होना चाहिए। ओके, कोसिकेंट इक्वल टू 1 बाय साइन, तो 1 बाय साइन इक्वल टू कोसिकेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास देखना, tan को कोट से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा। नेक्स्ट फार्मूला, tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इक्वल टू tan हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मल्टीप्लाई कोट हमारे पास इसका रेसिप्रोकल है, बेस बाय परपेंडिकुलर, इनको डिवाइड करने पर 1 आएगा। नेक्स्ट tan थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 1 बाय कोट थीटा, मल्टीप्लाई की डिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो कोट थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा बन जाएगा। ओके, तो पहले हमने क्या किया है, लास्ट वीडियो में जितने भी हमने फार्मूले किए हैं सारे के सारे स्केयर वाले थे, और सारे के सारे फार्मूले कहां से ड्राइव हुए थे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, और अब वाले जो फार्मूले हैं ये कौन से हैं, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई वाले फार्मूले हैं। सभी में हमने मल्टीप्लाई की है, साइन को कोसिकेंट से मल्टीप्लाई की तो ये वाले बन गए, कोस को सीकेंट से मल्टीप्लाई की तो ये वाले बन गए हमारे पास, ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है, tan को कोट से मल्टीप्लाई की तो मेरे पास ये तीनों फार्मूले रेडी हो गए। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास, अगर मैं साइन को कोस से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, साइन को कोस से डिवाइड कर दूं और कोस को साइन से डिवाइड कर दूं, कोस को साइन से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, साइन इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, कहां पर है, ये रहा साइन, साइन इक्वल टू होता है P बाय एच और कोस इक्वल टू होता है B बाय एच। साइन इक्वल टू P बाय एच और कोस इक्वल टू B बाय एच। ठीक है, ये वैल्यू फिल करेंगे, ये रेशो फिल करेंगे हम लोग। तो साइन इक्वल टू P बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस, और कोस क्या है, B बाय एच। हाँ जी, P बाय एच, और ये B बाय एच क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा H बाय B, ये कैंसिल कर दो, मेरे पास क्या आ गया, P बाय B आ गया। P बाय B परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस कहां पर, ये रहा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, क्या होता है ये, tan थीटा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यहां पर हम रख देंगे tan थीटा। ठीक है, मतलब साइन बाय कोस इक्वल टू tan थीटा होता है। साइन बाय कोस और कोस बाय साइन की प्रॉपर्टी जब हम सम सोल्व करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अप्लाई होती है। ओके, सिमिलरली कोस क्या होता है, ये रहा कोस होता है बेस बाय हाइपोटेनिस, बाय साइन ये रहा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस, तो ये बन जाएगा बेस बाय हाइपोटेनिस मल्टीप्लाई, हाँ जी, इसका रेसिप्रोकल कर दो, हाइपोटेनिस बाय परपेंडिकुलर, ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये बन गया बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है, ये रहा बेस बाय में परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा। लो जी, यहां कर दो कोट थीटा। तो ये हमारे पास दो स्पेशल फार्मूले हैं जो कि बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, जो ऊपर मैंने प्रूव कर दिया है। सेकंड है कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बाय में साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे 10th क्लास के सारे फार्मूले, 10th क्लास के सारे फार्मूले थे ये। ठीक है, दोबारा सुन लो एक बार, पहले ये वाले थे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर। मतलब जब डेरिवेशन कर लोगे तो उसके बाद ये माइंड में रह जाएंगे। ठीक है, और बाई चांस भूलते हो तो जस्ट आपने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम याद करनी है। ठीक है, इसी के आगे स्क्वायर वाले ये वाले फार्मूले हैं, कोट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर, और कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट tan और sec वाले हैं,
ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 है, सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। मतलब अगर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इनका डेरिवेशन कर लेते हैं तो उसके बाद डिफरेंशिएट करना बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये मिक्स हो जाएंगे, अब तो इजी लग रहे होंगे लेकिन ये मिक्स हो जाएंगे और याद नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट वाले फार्मूले, वो सिंपल है, साइन की कोसिकेंट से मल्टीप्लाई 1 बनती है, हमने प्रूव कर रखा है, और ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई में यहां पर डिवाइड हो गया, ठीक है। कोस की सीकेंट से मल्टीप्लाई 1 होती है, ठीक है। आगे ये वाले पार्ट इस साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे और डिवाइड में चले जाएंगे। tan की कोट से मल्टीप्लाई 1 होती है, और नेक्स्ट कोट की वैल्यू निकालते हैं तो 1 बाय कोट बनता, सॉरी tan की वैल्यू निकालते हैं तो 1 बाय कोट बनता है, और कोट की वैल्यू निकालते हैं तो 1 बाय tan बनता है, ठीक है। लेकिन tan और कोट की वैल्यू हम tan कोट की फॉर्म में बहुत कम यूज करते हैं। जब हम सम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज के तो tan और कोट की वैल्यू बहुत रेयर चांस है कहीं पर हम यूज करेंगे डायरेक्ट, अदरवाइज tan की वैल्यू साइन बाय कोस और कोट की वैल्यू कोस बाय साइन हम मैक्सिमम यूज करते हैं, ओके। और ये लास्ट ही हमारे पास जो भी मैंने बोला है कि साइन बाय कोस की वैल्यू tan और कोस बाय साइन की वैल्यू कोट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने सारे के सारे फार्मूले कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। टेबल में क्या होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, साइन कोस tan की, कोसिकेंट सीकेंट और कोट की। और इसमें ही एक नया पॉइंट ऐड करेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, प्राइवेट बुक में भी देखा होगा कि जिस तरह 1/0 है, 1/0 को उन्होंने लिखा हुआ है इंफिनिटी, 1/0 को लिखा हुआ है इंफिनिटी, लेकिन वो इंफिनिटी नहीं होता है। 1/0 अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इंफिनिटी, ओके, और अनडिफाइंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।